नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। तो उसे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं? या आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है, वो हमेशा कैसे एक्टिवली वर्क करे, उसको कैसे एक्टिवली वर्क करवाना है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी सेंसिटिविटी को, वो हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम में इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है, वो धीरे-धीरे कम होते जा रही है। छोटे बच्चों जनरली क्या होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या मतलब बोलेंगे इंसुलिन के काम करने की जो क्षमता होती है, वो आपको जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है 40, 50, 60 इस एज में आपको जनरली पहले के टाइम में मिलता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन के जो काम करने की जो प्रवृत्ति है, आजकल यंग एज में भी आपको बहुत कॉमनली मिल जाती है। जिस कारण से आपको मोटापा की समस्या हो सकती है, जिस कारण से बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ जैसी समस्या आपको मिल सकती है। तो इस डायबिटीज़ से, मोटापा से, हार्ट की डिज़ीज़ से बचना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, ठीक है? अपनी बॉडी को मतलब अपनी बॉडी को या अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको अपने इंसुलिन की फंक्शन को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है? तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? जो भी चीज़ मैं बताऊँगा ये आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होगा। तो आप अपनी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन उसके फंक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसे आपको अनाज या फ्रूट्स या ऐसे आपको भोज्य पदार्थ खाने हैं जो शरीर के अंदर जाने पर आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को तुरंत ना बढ़ाएं। मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो होते हैं जो हम खाते हैं। जब हम खाते हैं और खाने के बाद हमारे शरीर में जाते हैं तो शुगर के लेवल को वो जाते ही साथ शुगर के लेवल को बढ़ाते नहीं हैं। ऐसे फूड को, ऐसे वेजिटेबल्स को, ऐसे हम जो भोज्य पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लो ग्लाइसेमिक फूड बोलते हैं। हाई ग्लाइसेमिक फूड वो होते हैं जो आपने खाया और तुरंत आपके शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, अंदर गए और लोग शुगर लेवल को बढ़ा दिए। जैसे आप बोलेंगे शक्कर, वाइट शक्कर जो होती शक्कर होती है, यदि आप पानी में घोल के या ऐसे ही खाते हैं, वो तुरंत जाएगी और आपकी बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ा देगी। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला सब्सटेंस होता है। लेकिन आपको जब भी अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या हो रही है, मोटापा हो रहा है, चर्बी जमा हो रही है, डायबिटीज़ किसी को हो गया है, तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल कॉमनली इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज़ आपको मिलती है। तो ऐसे लोगों में आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए, जो शरीर में जाकर आपके शुगर लेवल को जल्दी नहीं बढ़ाते। जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, वो समझ जाइए वो लो ग्लाइसेमिक फूड होते हैं। फिर इसके अलावा बात करेंगे, जितने आप अनाज लेंगे, अनाज में भी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है, वैसा अनाज लेते हैं, तो उसमें भी आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके फूड होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे गेहूँ है, वो भी आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हम बात करेंगे यदि उस गेहूँ के आटे में यदि आप बाजरा का आटा मिला दें, ज्वार का आटा मिला दें, आप चने का आटा चना है मतलब बेसन मिला दें और मिक्स करके बना देंगे, तो वो जो रोटी आप जो बना रहे हैं उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप कम कर सकते हैं, ठीक है? तो जितने भी प्लांट वाले हैं, जितने प्रोटीन वाले हैं, उनमें आपको क्या मिलता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हम फ्रूट्स की बात करेंगे तो आपको नंबर 1 याद रखना है अमरूद, उसके बाद आपको याद रखना चाहिए एप्पल, उसके अलावा आपको याद रखना चाहिए पपीता। इनमें सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं जो हमारी बॉडी में जाकर तुरंत शुगर के लेवल को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो कहीं न कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, इंसुलिन की फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएँगे तो आप अपने इंसुलिन की फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो पहला आपको ये करना है। दूसरा क्या करना है आपको, अवॉइड करना है शक्कर, रिफाइन मतलब जो शुगर है बिल्कुल नहीं खाना है, आपको याद रखना है, शुगर आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं मार्केट में, वो आपको नहीं खाना, जैसे केक हो गया, ये नहीं खाना चाहिए, या जिसमें शुगर डली है वो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ओवर नहीं खानी चाहिए।
तो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं और शुगर वाली जो चीज़ें हैं आपको व्हाइट शुगर जो डली हुई है वो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि वो आपकी इंसुलिन की फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। वो अवॉइड करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन की फंक्शनिंग है वो बढ़ने लगेगी। आगे हम बात करते हैं, आपको डेली आधा घंटे का या आधा घंटे में 15 मिनट वॉक कर लें, 15 मिनट रनिंग कर लें। तो डेली आपको वॉक करना चाहिए और रनिंग करना चाहिए, जिनमें ग्लाइसेमिक मतलब जिनमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, या हम बोल सकते हैं मोटापा बहुत आ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, पर डे वॉक करें, रनिंग करें। धीरे-धीरे आप ये करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन की फंक्शनिंग बढ़ते जाएगी। आगे हम बात करते हैं, आप लॉस करें, अपना जो वेट है उसको मेंटेन करें। जो आपका लॉस करें, एक्सेस जो वेट है आपका उसको कम करें। तो वेट कम करने से भी आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी आपका ठीक होता है, मतलब इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होती है, इंसुलिन की फंक्शनिंग बढ़ती है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, इंसुलिन की जो फंक्शनिंग आप कैसे कम कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम, मतलब जो लोग रात की नींद नहीं लेते हैं, जो रात में नींद नहीं लेंगे, रात की 6 से 8 घंटे की या 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेंगे, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा, इंसुलिन काम करनी है, इंसुलिन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो आपको रात की नींद अच्छी लेनी है, और रात की नींद अच्छी लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल क्या होता है, जो हाई कॉर्टिसोल लेवल होता है वो कब बढ़ता है, जब आप रात में नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, या लगातार आप स्ट्रेस में हैं, लगातार आप कोई स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जो इंसुलिन के फंक्शन को कम करता है। यदि आप रात की नींद अच्छी लेते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, कोर्टिसोल कम हो जाएगा और आपका इंसुलिन के काम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सब धीरे-धीरे होगा, एक दिन में कभी नहीं होना है। आगे हम बात करते हैं, मुझे बताइए, देखिए 6 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना, 6 घंटे कम से कम, 6 घंटे की, 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। कम से कम 6 घंटे की नींद रात की हमें लेना है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? वो भी हेल्प करता है इंसुलिन के फंक्शन को बढ़ाने के लिए। आगे हम बात करेंगे, हाई फाइबर्स फूड लेने हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल लेने हैं आपको, जो कहीं न कहीं इसमें फाइबर्स होता है, और जो फाइबर्स होते हैं, जो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं और इंसुलिन की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं। इंसुलिन की फंक्शन को बढ़ाने के लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए, सलाद लेना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, लो विटामिन जो डी होता है, वो भी क्या करता है, कई बार इंसुलिन की एक्टिविटी को कम कर देता है, इसलिए विटामिन डी को बढ़ाना है, विटामिन डी को बढ़ाना है, इसलिए आधे घंटे की धूप रोज़ाना ले लीजिए। आधे घंटे की धूप आप ले लेंगे तो आपकी इंसुलिन जो की फंक्शनिंग जो है वो बढ़ जाएगी। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको आप रेगुलर करते हैं तो वाक़ई आपको लाभ मिलेगा, ठीक है? एंड लास्ट हम बात करेंगे, 10 गिलास पानी, कम से कम 10 गिलास पानी आपको पीना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल मेंटेन रहे, आपके ब्लड में वाटर का लेवल मेंटेन रहे, ब्लड का लेवल मेंटेन रहे, और जिससे आपकी इंसुलिन की एक्टिविटी भी मेंटेन रहेगी। ये बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं आपको, कि हमको लगता है कि क्या छोटी चीज़ बता रहे हैं डॉक्टर साहब, जो भी बता रहे हैं, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये छोटी-छोटी चीज़ ही आपको हेल्दी रख सकती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन कर सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ को करें, और यही आप करते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन हो जाएगा। जो वेट आपका लॉस नहीं हो पा रहा है, सब करने के बाद भी, तो आप वेट लॉस नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, इंसुलिन की फंक्शनिंग कम हो गई है। तो इंसुलिन फंक्शन को इम्प्रूव करना है, तो ये 9 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताएँ इनको फॉलो करें और अपने इंसुलिन लेवल को नॉर्मलाइज़ करें। नमस्कार।